कहा जाता है कि अगर दिल में कोई बात हो तो उसको बता देना चाहिए, हल्का हो जाता है। दर्द छुपाना नहीं चाहिए। तो एक हमको गाना याद आ गया। दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में हम जो है कि फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ते हैं और बहुत ही आसान विधि से इसको हम करते हैं। तो चलिए, प्रश्न क्या है कि कागज की शीट पर एक स्याही का धब्बा है। भाई मान लीजिए ये हमारे पास कागज का शीट है और इस प्रकार कोई मान लीजिए एक धब्बा है, इस तरीके से, है ना। हाँ, धब्बे के ऊपर 6 सेमी मोटा 1.5 अपवर्तनांक का कांच का गुटका रख दिया गया है। अब भाई ये जो धब्बा है इस पर जो है कि 6 सेंटीमीटर का और 1.5 अपवर्तनांक का कांच का गुटका रख दिया गया है। धब्बे के प्रतिबिंब का विस्थापन होगा, विकल्प पहला है 1 सेंटीमीटर, दूसरा है 2 सेंटीमीटर, तीसरा है 1.5 सेंटीमीटर और चौथा है 2.5 सेंटीमीटर। तो आइए हम देखते हैं क्या है कैसे है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले इसको हम जो दिया है ना, देखिए क्या क्या दिया है उसको पहले हम देखते हैं। दिया है क्या दिया है भाई, तो धब्बे के ऊपर 6 सेमी मोटा कांच का गुटका रखा गया है ना, तो टी बराबर कितना है, ये 6 सेमी है, मोटाई जो है 6 सेमी है। अच्छा जी, और अपवर्तनांक जो है उस कांच का अपवर्तनांक कितना है, तो 1.5 है, माने 1.5 है। ठीक है, चलिए अब हम इसको जो है कि समझते हैं। पहले हम डायग्राम बना देते हैं। चलिए डायग्राम हम बना देते हैं। तो हमारे पास एक क्या है, कागज का शीट है। कागज का हमारे पास क्या है, एक शीट है। चलिए, कागज का क्या है, शीट है। चलिए, और इस पर क्या है, एक धब्बा है। इस प्रकार क्या है, एक धब्बा है और इसी पर क्या किया गया है कि कांच का गुटका रखा गया है। रख देते हैं हम कांच का गुटका, इस प्रकार कांच का गुटका रख देते हैं। और ये जो धब्बा है मान लेते हैं बिंदु ए पर है। अब भाई मान लीजिए कि यहां से देखा जा रहा है, यहां से इसको क्या किया जा रहा है, देखा जा रहा है ना। तो चलिए, अच्छा इस कांच की जो मोटाई है वो क्या है, टी है। कांच की मोटाई क्या है, टी है। यहां से देखा जाता है, देखिए प्रकाश किरण यहां से चलेगी, ठीक है, यहां से चलेगी और होगा क्या, प्रकाश किरण जो है कि कहां से चल रही है, सघन माध्यम से चल रही है, विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से झुक जाती है, तो ये इस प्रकार कुछ चली जाएगी। ठीक है, और ये हमको जो दिखाई देगा, ये जो धब्बा कुछ हमको यहाँ दिखाई देगा। मान लीजिए ये बिंदु कहाँ दिखाई दे रहा है, ए डैश पर दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत। अब यही कह रहा है कि पहले जो धब्बा था वो यहाँ था, अब वो धब्बा यहाँ आ गया, यही धब्बा यहाँ आ गया। तो पूछ क्या रहा है कि धब्बे के प्रतिबिंब का विस्थापन होगा। अब इसका जो प्रतिबिंब बना इसका विस्थापन कितना होगा, तो हम मान लेते हैं कि इसका विस्थापन जो है वो क्या है, स्मॉल डी है। पहले यहां था और ये बेचारा कहां आ गया, यहाँ आ गया। इसका विस्थापन क्या है, स्मॉल डी है, मैंने इसका विस्थापन स्मॉल डी मान लिया। ठीक है, चलिए अब ये हम देखेंगे कि जहां धब्बा था उसकी प्रारंभिक जो गहराई थी, भाई प्रारंभिक गहराई कितनी थी, तो प्रारंभिक गहराई क्या थी, हम ले लेते हैं स्मॉल एच ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम, स्मॉल एच ले लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जब प्रतिबिंब बना तो उसकी जो गहराई है, आभासी गहराई जिसको कहेंगे, वो आभासी गहराई क्या हो जाएगा, हम एच डैश ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम, एच डैश ले लेते हैं। अब हमको इस डी का मान निकालना है। ठीक है, इस डी का मान निकालना है। तो डी का मान निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि ये हाइट में से एच डैश को हम माइनस कर देंगे, यानी ये स्मॉल एच जो है इसमें से जो स्मॉल एच डैश जो है इसको हम माइनस कर देंगे, इस दूरी में से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा, ये डी आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब इसके लिए भाई एच जो है कि वही टी, एच जो है हाइट जो है मोटाई के बराबर है टी, जिसका मान दिया है हम रखेंगे 6 सेंटीमीटर है ना। अब हम पहले एच डैश का मान यहां से हम निकाल लेते हैं, तो एच में से एच डैश को हम माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एच डैश का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि जो अपवर्तनांक बराबर होता है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, चलिए तो वास्तविक गहराई क्या होता है, वास्तविक गहराई, अच्छा वास्तविक गहराई बटे क्या होता है, आभासी गहराई। क्या होता है, आभासी गहराई, आभासी गहराई। चलिए अपवर्तनांक हमारे पास क्या है, म्यू है, और वास्तविक गहराई कितना है, स्मॉल एच है, जो कि टी के बराबर है और वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आभासी गहराई क्या है, एच डैश है। अब अगर हम यहाँ से एच डैश निकालें तो एच डैश बराबर कितना हो जाएगा,
एच डैश बराबर कितना आ जाएगा, तो ये इधर क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, इधर आएगा तो गुणा करेगा, ये यानी एच बटे क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। अब जो है ये जो स्मॉल डी है, अब हम इसका मान आराम से निकाल लेंगे, यानी स्मॉल एच में से स्मॉल एच डैश निकाल लेंगे, तो हम लिखेंगे, अब बताइए डी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, तो स्मॉल एच लिखेंगे, स्मॉल एच और माइनस क्या लिखेंगे, एच डैश लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एच डैश लिखेंगे, एच की जगह एच लिखते हैं, एच डैश की जगह हम कितना लिख देंगे, एच बट्टा क्या लिख देंगे, हम म्यू लिख देंगे। अब हम मान रख देते हैं, देखिए एच का मान कितना है, तो वो मोटाई के बराबर है, और ये मोटाई कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है भाई, ये एच है मोटाई के बराबर है, और मोटाई कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ 6 रख लेंगे, ये माइनस है, फिर एच की जगह भी 6 हो जाएगा बटे, अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.5 दिया है, 1 दशमलव कितना दिया है, 5, और ये हो जाएगा 6 माइनस, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, और ये कितना आएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी डी बराबर कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। आपका विकल्प कौन सा सही होगा, तो आपका विकल्प सही होगा दूसरा वाला, आपका जो है कि सही होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।